हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने जीवन में खुशहाल रहिए। खुशियाँ आपके जीवन में दस्तक दें, आपके जीवन में खुशहाली छा जाए, सब कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। ये पितृपक्ष आपको बहुत कुछ देकर जाए। कल है गाइस सर्व पितृकार्य अमावस्या। मैं आप लोगों को एक मैसेज दूंगी कि आप लोग ज़रूर कल किसी भी स्तर पर कुछ भी चैरिटी ज़रूर करें। ठीक है, किसी भी प्रकार की चैरिटी। हालांकि ये तो हर घर में होता ही है कि कल जो है बाकायदा सब रिचुअल किए जाते हैं। बहुत बड़ी अमावस्या होती है कल। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी, अगर आप किसी भी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर शायद ये रिचुअल्स परफॉर्म नहीं किए जाते, तो आप भी अपने एंसेस्टर लाइन को हील कर सकते हैं। क्योंकि पूर्वज तो सभी के होते हैं। पूर्वज आत्माओं को आपको रिलीफ पहुँचाना ही होता है, किसी भी तरह से हील करना ही होता है। तो अपने स्तर पर जो भी चैरिटी आप कर सकते हैं वो कल के दिन करिएगा। अगर आप घर में सब कुछ कर सकते हैं अच्छे से तो ज़रूर करिएगा। अदरवाइज़ आप बाहर काउस को, डॉग को, किसी को भी फीड करिए, लेकिन करिए ज़रूर चिड़ियों को, है ना, बर्ड्स को। या फिर आप किसी को कोई जो है ऐसे अगर लोग हैं तो आप उनको जो है दे सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पर चैरिटी। ये ज़रूर करिएगा। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एक सवाल जो मुझे आया था और एक रीडिंग की जिसकी डिमांड हुई थी वो ये थी कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति का कर्मा क्या होता है। आप नार्सिसिस्ट के बारे में सब कुछ बताते हैं, कृपया ये भी बताइए कि नार्सिसिस्ट का कर्मा क्या होता है। तो चलिए, इतने सारे रीडिंग्स में हम नार्सिसिस्ट का कर्मा ही तो बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आज एक स्पेसिफिक रीडिंग, मुझे भी ये बात हिट किया। मुझे लगा कि आप सब लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी पर हम आज की रीडिंग जो है वो बेस्ड करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को क्या कर्मा मिलेगा और क्या उनको कभी कर्मा मिलता है। पता है आपको, इतना दर्द भरा ये सवाल भी आता है कि नार्सिसिस्ट, हम खुद देख रहे हैं कि गलत कर्म कर रहे हैं। हम खुद देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इनके भर चुका है, बहुत ज़्यादा कर्मों का इनका घड़ा। लेकिन तब भी एक सवाल आता है, हमें कुदरत का उसूल भी पता है, हमें सब कुछ पता है, हमें डिवाइन का रूल पता है, लेकिन फिर भी एक सवाल आता है, क्या नार्सिसिस्ट व्यक्ति को उसका कर्म मिलता भी है? क्यों? क्योंकि आपको सालों की जद्दोजहद में शायद आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट हिल चुका है, शायद विश्वास कहीं हिल चुका है। तो ज़रूर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को उसका कर्म 1000% मिलता है। मिलता क्या है? जब वो आज के जो जीवन जी रहे हैं वो एक्चुअली वो अपना कर्मा ही भोग रहे हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति की विडंबना यह है कि जो जीवन वो जी रहा है वो ऑलरेडी कर्मा ही भोग रहा है। वो है ही अपने कर्मा में इस वक्त, ठीक है ना। तो अपने पास के हर जेन्युइन इंसान को भगा देना, दूर कर देना, अपने आप को धोखेबाजों से घेर लेना, अपने आप को अनस्टेबल कनेक्शंस में लेके जाना, स्टेबल कनेक्शन को लात मारकर अपने आप को अनस्टेबल लोगों में, अनस्टेबल कनेक्शंस में लेके जाना, है ना। अच्छे और स्टेबल रिलेशनशिप्स को छोड़कर हमेशा ऑप्शंस को चूज़ करना। तो जो व्यक्ति फूल रहा होता है ना अपने आप को, बड़ा बहुत पता नहीं क्या सा 30 मार का समझ रहा होता है कि वो बड़ा ऑप्शंस के वाइज सबको यूज़ कर लेता है। अरे भाई, जिनको तुम मिलते हो ना, जिनको ऑप्शन समझते हो, वो भी तुम्हें एक एज अ ऑप्शन ही समझ रहे होते हैं, ठीक है। उनका भी कोई मूड वूड नहीं होता है आपके साथ कोई स्टेबल रिलेशनशिप बनाने का। यही तो होता है नार्सिसिस्ट का कर्मा। और सबसे भयंकर कर्मा एक नार्सिसिस्ट भोगता है जब उसकी ओल्ड एज आती है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी नार्सिसिस्ट के बुढ़ापे आने का वेट करो, लेकिन नार्सिसिस्ट बुढ़ापे में बहुत बुरा कर्मा झेलता है। ना उसकी जवानी रहती है, ना उसका चार्म रहता है, ना उसकी वो पोजीशन। अगर कोई नार्सिसिस्ट जीवन भर अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया है अगर किसी नार्सिसिस्ट ने, और अगर कोई नार्सिसिस्ट जीवन भर इस गलतफहमी में जिया है कि वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा, नार्सिसिस्ट अपनी ओल्ड एज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। नार्सिसिस्ट कभी भी अपने आप को लेस एनर्जी में
एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। बहुत अंदर से उनके भूचाल चल रहे होते हैं, जैसे जैसे उन्हें लगता है लोग धीरे धीरे उनके हाथों से सरक रहे हैं, लोग धीरे धीरे उनसे दूर जा रहे हैं, लोग उनसे हट रहे हैं, उनकी बात अब पहले की तरह नहीं मान रहे हैं, उनसे अब पहले की तरह नहीं डरते हैं, उन्हें पलटकर जवाब दे देते हैं, उनके अपने ही बच्चे उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। तब नार्सिसिस्ट जरूर समझ पाता है कि ये उसके करनी का भोग है, जो कि उसे भोगना ही होगा। याद रखिए, एक नार्सिसिस्ट का ओल्ड एज हमेशा अकेले बीतता है। आज वो नार्सिसिस्ट आपको 10-20 कितने भी लोगों के साथ दिख रहा हो, उस नार्सिसिस्ट का ओल्ड एज हमेशा हमेशा डेस्टाइन्ड वो अकेले जीने के लिए अकेला ही रहता है नार्सिसिस्ट। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इतना डिस्टॉर्टेड बना चुके होते हैं थ्रू आउट द लाइफ की जब तक उनकी जवानी होती है, पोजीशन होता है, पावर होता है, पैसा होता है, चार्म होता है, ब्यूटी होती है ना, तब तक तो, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो दोनों ही जेंडर में होते हैं, तब तक तो वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी ओल्ड एज आना स्टार्ट होती है, उनका होल्ड चीज़ों पर से छूटना शुरू हो जाता है, लोगों पर से छूटना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे वो अपनी ही आंखों के सामने देखते हैं कि एक बार उनके एक आवाज़ पर थर थर कांपने वाले लोग आज उन्हें तपाक से मुंह पर जवाब दे जाते हैं, उनका बुरी तरह मुंह तोड़ देते हैं, उनको बुरी तरह जवाब दे देते हैं, उनकी बात को मानने से इनकार कर देते हैं, उनसे दूर रहना चूज़ करते हैं। आपको क्या लगता है ये सब अपने क्या नार्सिसिस्ट को समझ नहीं आता? ये सब कुछ नार्सिसिस्ट को समझ आता है। आप पाओगे कि लाइफ के जो ओल्डर स्टेजेस होते हैं वहाँ पर नार्सिसिस्ट एकदम आपको जो दिखाई देगा, हताश दिखाई देगा। अक्सर वो बात करते हैं हमारे ज़माने की, है ना, तो तुम्हारा ज़माना जा चुका है, ये उनको अब न्यू जनरेशन अच्छे से सिखा देती है। नार्सिसिस्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुछ मामलों में नार्सिसिस्ट मेंटली हिल जाता है, मेंटली सिक हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट लोग उनके पास आना पसंद नहीं करते, सबको उनकी नेचर पता है, सब उनसे दूर भागते हैं, ठीक है। और जो लोग उन्होंने टेम्प्रेरी वाले जिनको ज़्यादा अहमियत दी थी, भाई वो तो जिनके आगे ही टेम्प्रेरी लिखा हुआ है, तो वो टेम्प्रेरी लोग कैसे उसके साथ रह पाएंगे? तो नार्सिसिस्ट ऑलरेडी ही अपना कर्मा जो है बहुत बुरी तरह से भोगता है। लेकिन ये डिवाइन की एक बहुत बड़ी गेम होती है नार्सिसिस्ट के साथ कि वो उसकी अवेकनिंग कभी होने ही नहीं देते, ठीक है, जब तक कि उसका घड़ा न भर जाए। मैंने कभी भी इस लाइफ टाइम में, तो जो मतलब जैसे जनरली चल रही है जो लाइफ टाइम, बूढ़ा होकर नार्सिसिस्ट चला जाएगा, लेकिन वो कभी अवेकन होता हुआ मैंने नहीं देखा। एक नार्सिसिस्ट को तो मैंने नहीं देखा है कभी भी अवेकन होते हुए, शायद से इसलिए कि वो कभी देखना ही नहीं चाहते, अवेकन ही नहीं होना चाहते, उन्हें लगता ही नहीं कि उनके अंदर कोई कमी है। जब वो ओल्ड एज में चले जाएंगे तो वो बच्चे उनकी अपनी करतूतों की वजह से उनसे दूर भागते हैं, लेकिन वो ये प्रोजेक्ट करने, तभी भी वो सांस नहीं लेते, तभी भी उनको ना उनकी हरकतों से वो बाज नहीं आते, तभी भी वो खुद को विक्टिम दिखाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो विक्टिम है और बच्चे उनको अपने खुद के एम्बिशंस की वजह से छोड़ रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। मैंने ऐसे ओल्ड एज नार्सिसिस्ट को देखा है जो खुद अपनी हरकतों की वजह से सबके दिल से उतर गए, लेकिन वो प्रोजेक्ट ये करते हैं कि लोग बुरे हैं जो उन्हें हेल्प नहीं करते हैं, लोग बुरे हैं जो उनको। तो अब आप ये बताइए कि जब ओल्ड एज में आकर भी आपको वो दृष्टि नहीं आई तो फिर कब अवेकन होंगे? फिर तो भूल ही जाइए ना। मैंने कभी इस लाइफ टाइम में, सेम लाइफ टाइम में कभी किसी नार्सिसिस्ट को अवेकन होते हुए नहीं देखा है। नहीं देखा है मतलब नहीं ही देखा है, ठीक है। नार्सिसिस्ट के सुधरने के, नार्सिसिस्ट के बदलने के चांसेस आप ये मान के चलिए कि 100 में से 1 होगा, ठीक है। मैंने नहीं देखा है, मैं ये बात बोलती हूँ, ठीक है। मैंने कभी किसी नार्सिसिस्ट को, मेरे पास ऐसा भी हुआ है कि लोग अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर को लेकर आ गए हैं, ठीक है, सेशन दिलाने के लिए लेकर आ गए हैं, मुझसे पहले बात करके गए हैं कि आप इनको ये अगर आप कन्वे कर सकते हैं तो। लेकिन मैंने ये पाया है कि नार्सिसिस्ट जब भी सेशन में आते हैं वो मुझसे इतना अच्छा बिहेव करेंगे, इतना अच्छा बिहेव करेंगे कि
वो मतलब मैं हंस रही होती हूँ, लिटरली वो ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो देखो कितने जेंटलमैन है ना। दिक्कत जो है ना वो इनके पार्टनर में है, इनमें नहीं है। जो भी आज तक जिस भी नार्सिसिस्ट को पकड़ के कोई लेकर आया है मेरे पास और बोला है कि सो एंड सो आप इन्हें समझाइए, आप कोशिश करिए इन्हें समझाने की, समझाया उसे जाता है जो समझने को तैयार हो। हमेशा ऐसा हुआ है कि नार्सिसिस्ट मेरे पास आकर ये प्रिटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, है ना। वो ऑटोमेटिकली बातें इतनी लाग लपेट के साथ करेंगे, मुझे ऐसा शो करेंगे जैसे मेरी हर बात उनके गले के नीचे उतर रही है, हालांकि उतर नहीं रही होती है, मुझे भी समझ आ रहा होता है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो तो बहुत मतलब ऐसे हैं, वो तो बहुत एक्सेप्टेंस में हैं और बहुत ज़्यादा वो विनम्र हैं। और जो एक्चुअली में वो मेरे अंदर ये चीज़ डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये बात डालने की कोशिश कर रहे होते हैं मेरे माइंड में उनके हिसाब से कि भाई जो गड़बड़ है ना, मतलब जैसे दुनिया को वो ये कन्विंस कर लेते हैं, वैसे मुझे भी वो कन्विंस करना चाह रहे होते हैं कि जो गड़बड़ है ना वो उनके पार्टनर के साथ है, एक्चुअली में उनके साथ गड़बड़ नहीं है। लेकिन ठीक है, हमने तो ज़िंदगी भर देखा है ना। तो आपकी लाइफ का जो भी नार्सिसिस्ट रहे हैं उनके क्या कर्मा होते हैं, नार्सिसिस्ट को कर्मा कैसे मिलता है, चलिए मैं इन जनरल में लेती हूँ। नार्सिसिस्ट को कर्मा कैसे मिलता है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, नार्सिसिस्ट को कर्मा कैसे मिलता है। जनरल रीडिंग है गाइस, हर चीज़ को अपने ऊपर अपने प्रोजेक्ट नहीं करना है ज़बरदस्ती का, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट जहाँ पर जीता है एक ड्रीमी लाइफ, क्योंकि अगला कार्ड जो है वो ड्रीम का है ना। नार्सिसिस्ट जहाँ पर जीता है एक ड्रीमी लाइफ, एक ड्रीम देखता है अपने आप को। नार्सिसिस्ट के ड्रीम खुद के बहुत बड़े होते हैं, नो मैटर वो दूसरों का ड्रीम तोड़ते हैं, नो मैटर वो दूसरों के सपनों को चकनाचूर करते हैं, लेकिन उनके खुद के जो सपने होते हैं, खुद के जो सपने होते हैं, खुद के जो उनके जो गोल्स होते हैं वो आप अगर सुनोगे ना तो आप सुनते रह जाओगे। उनके प्लानिंग सुनो, उनके गोल्स सुनो, मतलब हवाई तीर वो ऐसे मारेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो एक नार्सिसिस्ट ने जो कोई भी सपना देखा होता है, चाहे वो मिलेनियर बिलियनियर बनने का हो, चाहे वो जो है लोगों को जकड़ के रखने का हो, अपने आप को मतलब ऐसा देखने का हो कि वो सब पर राज करते हैं, उनका जो कोई भी ड्रीम हो वो अंततः मैंने अपने जीवन में देखा है कि टूटता ही टूटता है। जो एक नार्सिसिस्ट का सपना होता है वो कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो यथार्थ के धरातल पर होता ही नहीं है। एक नार्सिसिस्ट के सपने कैसे होते हैं, एक नार्सिसिस्ट का सपना ऐसा होता है मैं बहुत चालाक हूँ, इसकी ज़मीन में रख लूँगा, हड़प लूँगा, मैं ऐसे 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 करके ये प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इनके ड्रीम कोई इनोसेंट ड्रीम थोड़े ना होते हैं जिनको यूनिवर्स जो वो कहते हैं कि पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में या दिलाने में, जो भी मतलब आपका ड्रीम है, ठीक है। लेकिन इनके साथ वो वाली बात थोड़ी ना होती है। इनके साथ इनके सपने क्या होंगे, इनके सपने हैं किसी का छीन लेना, ठीक है। इनके सपने हैं मिलियनियर बिलियनियर बनना इनका सपना है, लेकिन खुद की मेहनत पर नहीं, ठीक है ना। किसी को अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसे कैसे बुद्धू बना के अपने ट्रैप में रखा जाए, ठीक है। काम वो करे, बैठकर खाएं हम, है ना। बॉडी इनको मैंने देखा है, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा, नार्सिसिस्ट लोगों के चेहरे पर इतनी विकेट स्माइल होती है जब वो किसी को बेवकूफ़ बना लेते हैं, जब वो किसी से कुछ हड़प लेते हैं, जब वो किसी को कोई कुछ काम कर रहा होता है, फ़ायदा नार्सिसिस्ट को पहुंच रहा होता है। मैंने वो विकेट स्माइल देखी है नार्सिसिस्ट के फेस पर, है ना। बहुत अपने आप में इतना डिस्गस्टिंग होता है वो वाला जो उनका होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दम पर, दूसरों के बल पर या दूसरों के ऊपर, है ना, देखो ना यहाँ पर नार्सिसिस्ट ने, देखो यहाँ पर ड्रीम देखो, है ना। खुद के लिए तो ऐसा है ड्रीम कि भैया मैं तो मतलब मुझे तो जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला पार्टनर मिलेगा, मुझे मतलब मेरे सारे ड्रीम फुलफिल करेगा। और जो दूसरा व्यक्ति है एट द सेम टाइम किसी और को पूरी तरह से अकेला कर रहे होते हैं, किसी और का अगर कोई जोड़ा है तो तोड़ रहे होते हैं, या खुद ही अगर उस व्यक्ति के साथ हैं तो उसको एकदम से ऐसे छोड़ के निकल जाएंगे जैसे इनका कभी उससे कोई लेना देना ही नहीं था। मैंने अपने जीवन में ऐसा नार्सिसिस्ट देखा है जो जब किसी भी ऑप्शन के ऊपर जाता था ना तो वो ऐसे मतलब ये केवल ऐसा ही नहीं है कि कनेक्शन के बारे में बोल रही हूँ, मैंने लिटरली इतना क्लोजली ऑब्जर्व किया एक नार्सिसिस्ट को
जब कोई नया दोस्त मिल गया ना, चलिए छोड़िए कनेक्शन तो बहुत डीप बात है ना, रिलेशनशिप तो बहुत डीप बात है, लेकिन जैसे उसको कोई नया दोस्त भी मिल गया, कोई नया व्यक्ति कांटेक्ट में आया, नया नया दोस्त बना, पिछला जो उसका दोस्त था, जो कई दिनों से उसका बहुत खास था, जिसके साथ खाना पीना रहना सब हो रहा था, शाम को मिलना जरूरी होता था, सडनली उस व्यक्ति को पूरी तरह से छोड़ देना, पूरी तरह से इग्नोर मार देना, पूरी तरह से उस व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ देना, उसको इवन उसके कॉल्स तक अवॉइड करना, उसके मैसेजेस अवॉइड करना, उसको मतलब फिर मिलना ही नहीं। तो मैंने ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, नार्सिसिस्ट को जब जब भी जीवन में, चाहे वो कनेक्शन के रूप में, फ्रेंडशिप के रूप में, किसी भी रूप में, जब कोई नया व्यक्ति मिलता है ना, तो वो पिछले को इस बुरी तरह छिटका के छोड़ते हैं जैसे उनका कभी कोई लेना देना ही नहीं था, और लोग ना उनकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क में कई बार आ जाते हैं। तो डिवाइन यूनिवर्स यही सेम चीज़ नार्सिसिस्ट के साथ करते हैं, क्योंकि सच्चे और अच्छे लोगों को छोड़कर, रिस्क में डालकर, उनकी ज़िंदगी से खेल कर, जहाँ पर जिस कनेक्शन में नासिक गया था वो भी तो उसके साथ खेल ही रहा है, वो भी तो उसके साथ इसीलिए जुड़ा है ताकि उसका फ़ायदा ले सके। वो कौन सा आगे वाला, कौन सा, वो भी अपना चार्म ही दिखा रहा है इसको, वो भी अपना जादू ही दिखा रहा है इसको, है ना, वो भी बड़ी जादुई पर्सनैलिटी बन के दिखा रहा है, जो वो भी एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, तो एक नार्सिसिस्ट के हत्ते, मैं आपको ये बोलती हूँ, जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं लगता। मतलब नार्सिसिस्ट का जीवन इतना अनस्टेबल, एक स्टेज के बाद इतना अनस्टेबल हो जाता है, इतना अनस्टेबल हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो किस तरह से खुद को कैसे रिस्क में देखते हैं, कितना रिस्की उनको अपना लाइफ लगने लग जाती है एक आध के बाद। वो व्यक्ति जिसने दूसरों की लाइफ को रिस्क में डाला था, वो व्यक्ति आगे चलकर खुद इतने ज़्यादा रिस्क में हमेशा अपने आप को फील करता है, ठीक है, कि वो उसके पैरों के नीचे धरातल नहीं होता है, इसके पैरों के नीचे धरातल नहीं छोड़ेंगे यूनिवर्स, जहाँ एक सॉलिड ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर ये व्यक्ति अपने ठोस धरातल पे खड़ा हो सके, ठीक है ना, और अपने आप को स्टेबल और हैप्पी फील कर सके। मैंने कहा ना, लोगों के कंधों पर चढ़कर अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझना, अपने आप को सोचना मैं इंजॉय कर रहा हूँ, काम दूसरे कर रहे हैं, काम तो दूसरे करेंगे, है ना, मैं तो इस दुनिया में बना ही इंजॉय करने के लिए हूँ, एहसान कर दिया जी बेचारे ने पैदा होके, ठीक है, ये दूसरों की छाती पे जिएगा, दूसरों के सर पे जिएगा। ये मुझे इतना गुस्सा आता है इनकी सोच के ऊपर, हाउ डेयर, कैसे वो सोच सकते हैं इस तरीके से, लेकिन सोचते हैं, विडम्बना यही है, सोचते हैं फिर भी सोचते हैं, फिर भी वैसा ही करते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। ऑलवेज ऑलवेज ये कंपैरिजन में रहते हैं, हमेशा ये थ्रेट में रहते हैं, हमेशा ये कंपैरिजन में रहते हैं, हमेशा ये एक नार्सिसिस्ट क्योंकि कभी हैप्पी नहीं होता, पता है आपको, वो कितना भी आप उसके लिए कर लेंगे ना, तो एक लेवल पर आकर ना उसके साथ वाले लोग इतना दुखी हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से कोई ये व्यक्ति तो कभी खुशी नहीं होएगा। एक आपने देखा होगा ना, जनरली भी नॉर्मली भी लाइफ में हम ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं जब हम सोचते हैं कि अरे यार ठीक है, छोड़ो इसे ही, कभी खुश नहीं होने वाला, है ना। तो ऐसी सोच नार्सिसिस्ट के प्रति लोगों की हो जाती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी अपने अंदर का कंपैरिजन पूरा ही नहीं करता, ख़त्म ही नहीं करता है। नार्सिसिस्ट क्या करेगा, आपने उसके लिए कुछ किया फिर वो किसी और से कंपेयर करेगा, आपने उसके लिए कुछ किया फिर वो किसी और से कंपेयर करेगा, आपको हमेशा कमतर बताएगा, आपके साथ, आप जो उसके साथ एफर्ट लगा रहे हो, इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा जो उस व्यक्ति को नीचा दिखाता है जो उसके लिए सच में एफर्ट लगा रहा है। मैं कहती हूँ नार्सिसिस्ट इतना मूर्ख होता है, उसे मीठी मीठी बोल के उसको खाना भी नहीं आता है, इतने इससे बड़ा क्या बेवकूफ़ बोलोगे। कभी कभी आपने देखा है ना कुछ लोग कैसे चालाक होते हैं, मतलब वो इतनी मीठी वाणी बोलेंगे, नार्सिसिस्ट उससे भी गया, नार्सिसिस्ट वो भी नहीं करता है, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट को मैं इसीलिए सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहती हूँ, मूर्ख कहती हूँ। जो ही लोग इनके लिए करते हैं ये उन्हीं लोगों के पाँव काट देते हैं, उन्हीं लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन सरका लेते हैं। तो लोग, एक हद आती है ना जब लोगों को लगता है कि ये किसी भी प्रकार से खुश नहीं होगा, तो फिर व्यक्ति को अपने लिए खुद करना पड़ता है। और जब जीवन आपने ऐसा जी लिया ना,
तो फिर एक्शन करना, अपने लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। नार्सिसिस्ट आपका इतना कंपैरिजन करता है कि आपको निकल जाना पड़ता है उसके लाइफ से। हर वक्त वो आपको कंपेयर करता है। पता नहीं, मेरे को एक बात समझ नहीं आई मुझे आज तक कि मेरे ज़िंदगी के जितने नार्सिसिस्ट रहे हैं, मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि वो चाहते क्या हैं। और आपको पता है एक्चुअली में उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो चाहते क्या है। समझ रहे हैं आप? एक नार्सिसिस्ट मैंने ऐसा देखा है लाइफ में, जो उसके पास अगर कुछ भी इशू नहीं है ना, कुछ इशू नहीं है बनाने के लिए, कुछ भी उसके पास कहने को नहीं है, मतलब कुछ किया नहीं है सामने वाले ने, आज का दिन कैसे बिना कलेश के निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा नार्सिसिस्ट व्यक्ति देखा है जो ये बोलकर लड़ना शुरू कर देता है, तुम लोग सुधरोगे नहीं ना, तुम लोग अब मतलब सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि मैंने कर क्या दिया, मैंने किया क्या है। नहीं नहीं नहीं, उनको पूछो कि क्या हो गया, नहीं 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 तू नहीं सुधरेगा, नहीं 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 तू नहीं सुधरेगी, नहीं 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 तुम ऐसे ही रहोगे, नहीं तुम नालायक ही रहोगे, सबसे बड़ा नालायक तू है। समझा? तू जो खुशी को पचा नहीं सकता, जो लोगों को साथ रहते हुए देख नहीं सकता, जो लोगों को ग्रो करते हुए देख नहीं सकता, सबसे बड़ा जो जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ा टॉक्सिक वो व्यक्ति है। और ये मालूम है आपको, मैंने कब बता रही हूँ, ये कब स्टार्ट होता था उस व्यक्ति का? जैसे ही लोग हंसते खेलते, जैसे खाना बन चुका है और खाने पे बैठना स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब या बैठ चुके हैं, ठीक है, खाने पर बैठ चुके हैं लोग, और नार्सिसिस्ट को लगेगा अरे भाई आज का दिन तो बिना कलेश से चला गया, ये तो खाना खा रहे हैं, ये तो हंस रहे हैं। खाना कैसे खा सकते हो तुम बिना कलेश के? मैंने ऐसे वाले नार्सिसिस्ट देखे हैं। आप सोच के देखिए, उनसे ये तक बर्दाश्त नहीं होता कि बिना किसी कलेश के, बिना किसी बात के खाना बन के तैयार हो गया और परोस दिया गया है और लोग शांति से बैठकर खा रहे हैं। ये नार्सिसिस्ट उसी वक्त बात छेड़ेगा जिस व्यक्ति को इतना भी विवेक ना हो इतने लंबे जीवन में। हमारे यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि हम इम्पैक्ट सोल्स हैं, हम खाना तो छोड़ो, है ना, हम अगर ये भी देख लेंगे ना कि कोई व्यक्ति हमें सुनने को तैयार नहीं है तो हम उसे कुछ बोलना भी बेकार समझते हैं। इस ऐसे लोगों का क्या कहिए, कौन ही जो व्यक्ति खाने पर कलेश करेगा उसकी कौन ही रिस्पेक्ट करेगा, उसे भी ये बात समझ आ रही होती है। और फिर मैंने देखा वो दौर भी जब उसके अपने बच्चे उससे जुबान लड़ाने लग गए, उसको वापस से उसी की चीज़ें बैकफायर करने लगे, उसको मुंह पे बोलने लगे कि तुम कलेशी हो। और मैंने देखा एक वक्त पे जिस नार्सिसिस्ट का दबदबा था, उसके बच्चे रोते रोते खाने पर से उठ जाया करते थे, वो नार्सिसिस्ट साइड में एक चूहे की तरह, क्योंकि आदत तो कहीं जाती नहीं है, बुढ़ापा हो गया लेकिन बक बक तो करना है। जैसे ही लोग खाना पका के खाने पर बैठे, बकवास स्टार्ट। लेकिन वो ये भूल गया कि शेर बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, मैंने देखा उस क्रूर से क्रूर नार्सिसिस्ट को एक साइड में चुप होकर बैठते हुए, उसके बच्चों को उससे झिड़कते हुए मैंने खुद देखा है। मैंने हर नार्सिसिस्ट को अपने बच्चे से डांट सुनते हुए देखा है, उनसे छोटे फैमिली मेंबर्स से उनकी इंसल्ट होते हुए देखा है, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, चाहे वो उनके बच्चे हों, चाहे वो उनके और आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट होते हुए देखा है मैंने। और कैसे एक टाइम का दबदबे वाला नार्सिसिस्ट कैसे एक भीगी बिल्ली बन जाता है, एक चूहा बन के साइड में बैठा रहता है, चुप रहता है। छेड़खानी तो वो करेगा, छेड़खानी की तो उसको आदत है। ठीक है, अंदर से सोल करप्ट है ना, सोल करप्ट है, सोल तो नहीं छोड़ेगी अपना, सोल क्या सॉरी व्यक्ति तो नहीं छोड़ेगा अपना नेचर, है ना। सोल करप्ट कर ली उसने अपनी, कि सोल को उसने कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं देनी है, उसने सोच लिया। ऐसे लोगों को
ऐसे ही साइड में लगाया जाता है। ये होता है एक नार्सिसिस्ट का अल्टीमेट कर्म। हर पल वो इस जोन में जीते हैं, हर पल वो इस जोन में जीते हैं। आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है। हर पल वो इस जोन में जीते हैं, हर पल उनके लिए रिस्क होता है, उन्हें रिस्क ही लगता है। क्यों? क्योंकि वो धोखेबाज होते हैं, उन्हें लगता है हर कोई धोखेबाज है। मैंने ऐसे नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में देखे हैं, अगर उनके बच्चे उनकी कुछ भी अच्छा उनका करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मान लीजिए कि वो नार्सिसिस्ट बीमार पड़ गया, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो ये बनाता है उसका मीनिंग कि ये प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, ये पाने के लिए कर रहा है, ये मनी पाने के लिए कर रहा है, ये मुझे कुछ हो जाएगा तो ये मेरा हड़प लेगा, ये मेरे पास ज़्यादा करीब इसलिए आ रहा है। वो किसी को करीब ही नहीं आने देते। इतनी बीमारी की हालत में भी, इतनी बुरी हालत में भी वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, सो दैट कि कहीं वो मेरा कुछ हड़प ना ले, कहीं वो मेरा कुछ ले ना ले। नहीं भाई, तुम्हारा लेकर कहाँ तुम्हें आगे के जन्मों में लेके जाएंगे, तुम्हें तो इधर ही छोड़ दिया जाए, वो बेहतर है। इस दुनिया की कोई प्रॉपर्टी, इस दुनिया का कोई जेवर, कोई पैसा, कोई गहना, कोई प्रॉपर्टी, कोई भी किसी भी तरह की एसेट आपकी फ्रीडम की कीमत नहीं बन सकती। फ्रीडम वो चीज़ है जो एक नार्सिसिस्ट का विक्टिम होता है ना, वो सिर्फ मतलब ऐसे स्टेज पर आ जाता है कि सब कुछ भी छूट जाए, ना देना तो मेरे को, प्रॉपर्टी ना दियो, गाड़ी ना दियो, कुछ भी मत देना, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो भैया, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे फ्रीडम दे दो। लिटरली मैंने अपनी लाइफ में वो स्टेजेस देखी हैं, इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि नार्सिसिस्ट अपना कर्मा भोगता है। नार्सिसिस्ट ओल्ड एज में अपना कर्मा भोगता है। जब वो बीमार होता है, जब वो बूढ़ा होता है, लोग उसको हेल्प करने जाते हैं ना, वो बोलता है नहीं, मेरी हेल्प ये इसलिए करना चाहता है ताकि मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए इसको, मेरी हेल्प ये इसलिए करना चाहता है, ये मैं कमज़ोर हो गया हूँ तो ये सब हड़प लेना चाहता है। वो खुद दूर धकेल देंगे लोगों को। जो एक शांत व्यक्ति होगा, जो एक अच्छा व्यक्ति होगा, जो एक शांति प्रिय व्यक्ति होगा, वो अपने बच्चों की उस सेवा को इंजॉय करेगा कि मेरे बच्चे मेरे लिए कर रहे हैं, मैं इंजॉय करूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य एक नार्सिसिस्ट का क्या होगा कि वो खुद अपने से दूर भगा रहे। कितनी भी मिजरेबल परिस्थिति हो, हम अकेले रह लेंगे, हम अकेले रहेंगे, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी बची रहेगी। अरे भैया, कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं खाता, कोई तुम्हारा पैसा नहीं खाएगा, कुछ किसी को नहीं पड़ा है। तुम्हारे विक्टिम तो सिर्फ फ्री हो जाने के लिए तरस रहे होते हैं। तुम्हारे विक्टिम सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम के लिए तरस रहे होते हैं। तुम कौन सी गलतफहमी में बैठे हो? तो नार्सिसिस्ट का यही कर्मा होता है। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझा पाई, ठीक है ना। नार्सिसिस्ट खुद ही भोग लेता है अपना किया, उसे कोई मतलब क्या ही बोलूँ, उसको उसके लिए कोई जजमेंट मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई जस्टिस मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही ऑलरेडी भोग रहे होते हैं। एक व्यक्ति जब बूढ़ा है, बीमार है, और वो अपने बच्चों की सेवा नहीं ले पा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा किसी व्यक्ति का। वो सोचता है मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस इसलिए पास आ रहे क्योंकि उनके मन में लालच है। उसको लगता है मेरे बच्चे इसलिए पास आ रहे हैं क्योंकि उसके मन में लालच है। उसको लगता है मेरे भाई लोग, मेरे भाई हो गए, कोई भी हो गए, नार्सिसिस्ट सबके प्रति सनकी हो जाता है, सबके प्रति सनकी हो जाता है नार्सिसिस्ट। उसे लगता है जो कोई भी उसको थोड़ा सा भी गेस्चर दिखा रहा है, वो अंदर से कपट से भरा हुआ है, छल कपट से। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट खुद ऐसे हो तुम, ठीक है ना। ये होता है नार्सिसिस्ट का कर्म। अपनी राह बढ़ते चलिए, इन लोगों को, ऐसे लोगों को अपने हाल पर छोड़िए। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।